नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज कागज़ का रिव्यू। कागज़ सतीश कौशिक की फिल्म है और इसमें मुख्य भूमिका पंकज त्रिपाठी निभा रहे हैं। यह G5 पर स्ट्रीम हो रही है। कागज़ एक सच्चे किरदार पर आधारित फिल्म है। लाल बिहारी नाम के आजमगढ़ के इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में 16 सालों तक अपने जिंदा होने के सबूत के लिए उस कागज़ को हासिल करना था, जिससे उसकी ज़िंदगी दूसरों की तरह सामान्य हो सके। जीते जी मृतक नाम अपना चुके लाल बिहारी ने अपने जीवन में इस बात को लेकर लंबा संघर्ष किया, सिस्टम से लड़ने का काम किया, सिस्टम के सामने एक चुनौती पेश की और धीरे धीरे उन्होंने इस पर विजय हासिल की। बताते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लगभग 20,000 ऐसे व्यक्ति हैं जो कागज़ों पर मर चुके हैं, जबकि वे जीवित हैं, सांसें ले रहे हैं, उनकी धड़कनें चल रही हैं। तो ऐसे ही एक किरदार लाल बिहारी, जिन पर इस फिल्म के नायक भरत को रचा गया है, और जैसा कि फिल्म के शुरू में बताया गया है कि फिल्म के लिए इसका नाटकीय रूपांतरण किया गया है, कुछ घटनाएं बदली गई हैं, कुछ किरदारों के पेशे बदले गए हैं, लेकिन मूल कहानी यही है और मूल भाव फिल्म का यही है कि एक जीवित व्यक्ति को कैसे कागज़ पर स्वार्थी से रिश्तेदार मृतक घोषित करते हैं और फिर कैसे उसे दिक्कतें पेश आती हैं। यह पंकज त्रिपाठी की पहली फिल्म है जहां वे शीर्ष भूमिका निभा रहे हैं, केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बहुत सरलता से निभाया है। उनका अपना गंभीर चरित्र इस फिल्म के किरदार के लिए बहुत ही सटीक है, मुवाफिक है, और वे इसे बहुत अच्छी तरीके से पर्दे पर जीवंत करते हैं। हम इन दिनों वेब सीरीज और फिल्मों के जरिए जिस पंकज त्रिपाठी को जानते हैं, उससे अलग यहाँ वे दिखाई पड़ते हैं, जहाँ किरदार के हाव भाव मनोभाव को वे पूरी ईमानदारी के साथ और बहुत ही सहज तरीके से पेश करते हैं। इस फिल्म में नाटकीयता नहीं है, स्क्रिप्ट में भी नाटकीयता नहीं है, ड्रामा नहीं है, ना हाई टेंशन ड्रामा है, बहुत ही सरल सी कहानी है और उतनी ही सरलता से सतीश कौशिक ने इसे शूट किया है। बताते हैं कि यह फिल्म उनके पास 18 साल पहले से थी और इसकी योजना वे 18 साल पहले से बना रहे थे। बार बार योजनाएं बनती थी और फिर टूट जाती थी, बिखर जाती थी। फाइनली पंकज त्रिपाठी के साथ यह मुमकिन हुआ, और जैसा कि दोनों कहते हैं कि शायद उन्हीं के लिए यह फिल्म रुकी हुई थी और फाइनली उन लोगों के पास यह फिल्म आ गई। इस फिल्म को देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम देख पाएँ कि सिस्टम कैसे कुछ ऐसे सबूतों पर चलता है, कागज़ के सबूतों पर चलता है, जो वास्तविकता से भी इनकार करता है, जो जीवित व्यक्तियों से भी इनकार करता है, और जो आंखों देखा व्यक्ति दिख रहा है जिंदा, उसको भी मृत घोषित कर देता है। और इस सिस्टम में कितना भ्रष्टाचार किस तरीके से घुसा हुआ है, जहां एक छोटी रकम लेकर किसी की ज़िंदगी तबाह की जा सकती है। बहुत सही फिल्म के शुरू में सलमान खान ने जो पंक्तियां कही हैं, कुछ नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या अजब चीज़ है कागज़ भी, बारिश में है नाव कागज़ की, सर्दियों में अलाव कागज़ की, आसमां में पतंग कागज़ की, सारी दुनिया में जंग कागज़ की। और इस जंग से हम वाकिफ़ हैं। पिछले साल जब CAA को लेकर कागज़ की बात आई थी तो कैसे वरुण ग्रोवर की कविता मशहूर हुई थी, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। जी हाँ, ये वही कागज़ है, वही डॉक्यूमेंट है जो जीवन के लिए ज़रूरी है, और उसी डॉक्यूमेंट की लड़ाई फिल्म का नायक लड़ता है।
सतीश कौशिक ने बहुत ही सामान्य पटकथा लिखी है और इसमें ज़्यादा जटिलता नहीं है, गंवई सीधापन है और उसी तरीके से कहानी चलती है, आगे बढ़ती है। हम धीरे धीरे उन मुश्किलों से वाकिफ़ होते हैं जिनसे हमारे नायक भरत को गुजरना पड़ता है। कैसे उसके गांव में ही लोग उसे भूत मानने लगते हैं, मृतक मानने लगते हैं और एक सामाजिक बहिष्कार सा भी चलता रहता है उसका। कैसे उसके नाते रिश्तेदार, चाचा अपने, उनके भाई, सगे संबंधी स्वार्थवश उनको मृतक घोषित कर देते हैं और फिर लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि वह अपने कागजात सही नहीं कर पाए। इस सिस्टम में सब कोई, चाहे वो न्यायालय हो या समाहरणालय हो या लेखापाल हो, सब शामिल हैं और वे इस सिस्टम को, इस करप्ट सिस्टम को सींच रहे हैं, चला रहे हैं। यह पूरी लड़ाई एक व्यक्ति की लड़ाई है जिसने वास्तव में 16 साल तक यह लंबी लड़ाई लड़ी और अंत में विजय हासिल की। यह उसी लाल बहादुर की कहानी है। फिल्म में मुख्य भूमिका में पंकज त्रिपाठी के अलावा उनकी पत्नी की भूमिका संदीपा धर ने निभाई है। उनके साथ में विजय कुमार हैं, अमर उपाध्याय हैं, प्रणय नारायण हैं और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने इन गंवई चरित्रों को अच्छी तरीके से पेश किया है। इसमें आजमगढ़ के स्थानीय थिएटर कलाकार भी हैं जिनको मौका मिला है अपना हुनर दिखाने का और उन्होंने बहुत बेहतरीन इसको वास्तविक रखा है। यह फिल्म वास्तविकता का टच देती है और कोई बड़ा दावा नहीं करती है और फिल्म आसानी से, सामान्य तरीके से ख़त्म होती है और बहुत ही भावुक दृश्य है जब पंकज को वो कागज़ मिलता है कि वो जीवित हैं, वे ज़िंदा हैं। उसके बाद वे स्थिर हैं, उनके चेहरे पर जो भाव आते हैं और कोलाज में, मोन्टाज में जिस तरीके से सतीश कौशिक उनके जीवन चक्र को पूरा दिखाते हैं, वहाँ उस भाव को जो प्रस्तुत किया है पंकज त्रिपाठी ने और बनाए रखा है थोड़ी देर तक, वह काबिल तारीफ़ है। पंकज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इस फिल्म में केंद्रीय भूमिका निभाने की। उन्होंने इसको बहुत ही संजीदगी के साथ और अच्छे तरीके से निभाया है। उनको इस बात की बधाई और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस फिल्म के बाद उनको और भी फिल्में मिलेंगी और केंद्रीय भूमिकाओं में हम उन्हें बार बार देखेंगे। फिल्म के अंत में फिर से सलमान खान आते हैं। कागज़, कभी अखबार, कभी खत कागज़, रोज़मर्रा की ज़रूरत कागज़, आने जाने की सहूलत कागज़, जीने मरने की इजाज़त कागज़, प्यार की चिट्ठियाँ भी कागज़ की, काम की अर्जियां भी कागज़ की, जश्न में झंडियां भी कागज़ की, जिस्म की मंडियां भी कागज़ की। बने नातों का गवाह भी कागज़, कहीं शादी कहीं निकाह कागज़, कहीं तलाक का गुनाह कागज़, बचाए और करे बर्बाद कागज़, छीन ले खेत घर ज़मीं कागज़। हमने देखा अब तो देश छीनने की भी बात चल रही है कागज़ से। और इस फिल्म को ज़रूर देखें आप और याद करें
उन लम्हों को और उस व्यक्ति के परेशानी और मुश्किलों को, और कैसे उसने यह विजय हासिल की। और कहते हैं कि देश में लगभग 20,000 ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवित ही मृतक घोषित किए जा चुके हैं और जिनके कागजात बदले जा चुके हैं स्वार्थी तत्वों के द्वारा, और सिस्टम उसको बरकरार रखे हुए हैं। नमस्कार। हाँ, इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार देना चाहूँगा।